बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टीयर स्टेट में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। देखो, ये जो टॉपिक है यहाँ से 2016, 2017 और 2022 तीनों शिफ्ट में एक एक सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2023 में पेपर होने वाला है इसमें भी एक सवाल ज़रूर ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, देखो ये रहा 2016 का सवाल, ये 2017 का सवाल है और ये है 2022 का सवाल। ओके, देखो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी पैटर्न आपके एग्ज़ाम में ना पूछ लिया जाए। लेकिन फिर भी ये जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है यहाँ से तो एक सवाल ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, इन तीनों सवालों को सॉल्व करने से पहले ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, इसकी कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट जिसके नाम में ही सिंपल लिखा गया हो, भला इसको समझने या फिर सीखने में हमें कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। इस टॉपिक में मेनली दो फार्मूले हैं, एक है एस आई डेट इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100 और दूसरा है अमाउंट डेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है पी टी आर, एस आई या फिर अमाउंट, ये चीज़ें हैं क्या? चलो भैया इसे समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए। ओके, मान लो कि कहीं पर टीआरटी की कोचिंग शुरू हुई है जिसकी फ़ीस है 1000 रुपये और आप आके स्टूडेंट हो, इसी वजह से आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने अपने किसी दोस्त से 1000 रुपये उधार मांगे, तो जो रकम आप उधार मांग रहे हो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, इसी का नाम है रकम और इसी को हम कहते हैं असल ज़र। ओके, जो उधारी आप मांग रहे हो इसी का नाम है रकम, इसी का नाम है प्रिंसिपल और इसी का नाम है असल ज़र। ओके, और आपके दोस्त ने आपको ये 1000 रुपये तो दे दिए लेकिन साथ में कुछ कंडीशन भी रखी। ओके, आपके दोस्त ने आपको कहा है कि ये जो 1000 रुपये हैं आपको 1 साल में लौटाने हैं, 1 साल में वापस करने हैं। ओके, तो ये जो 1 साल है इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड और इसे ही हम कहते हैं मुद्दत। आपके दोस्त ने एक और कंडीशन रख दी कि ये जो 1000 रुपये हैं आपको फ्री में नहीं मिलने वाले, इन 1000 रुपयों के बदले आपको हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, और वो किस हिसाब से होगा इस चीज़ को डिसाइड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे ही हम उर्दू में कहते हैं सूद की शरह। मान लो कि आपके दोस्त ने 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है इन 1000 रुपयों में। ओके, इन 1000 रुपयों पे आपके दोस्त ने 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है। ओके, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? चलो भैया इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो हम सब जानते हैं कि 10 का मतलब होता है 10। ओके, लेकिन ये जो परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ओके, तो ये जो 10% है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 10/100। ओके, ये जो 10% है इसका मतलब होगा 10/100। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर 100 रुपयों पर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे हर 1 साल के बाद। ओके, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो हर 100 रुपयों पर आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे हर 1 साल के बाद। ओके, अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो आपको आके हर 100 रुपयों पर 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे हर 1 साल के बाद। ओके, तो ये है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये है मतलब सूद की शरह का। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, लोगों का और भला हो, फ़ायदा हो, तो आप लोगों को करना क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर सेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। मान लो कि 1 साल ख़त्म होने को आ रहे हैं और आप जा रहे हो अपने दोस्त को पैसे वापस करने। ओके, तो आप जब अपने दोस्त को पैसे लौटाने जा रहे हो तो आपने जो लिया था 1000 रुपये वो तो वापस दोगे ही दोगे, लेकिन साथ में कितना एक्स्ट्रा चार्ज दोगे
इसी का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, जितना भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे इन 1000 रुपयों के अलावा, इसी का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और इसी को हम कहते हैं सूद मुफर्रद। ओके, जो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज दोगे इन 1000 रुपयों के अलावा, इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसी का नाम है सूद मुफर्रद। ओके, और इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है SI डट इज इक्वल टू PTR बाय 100। तो चलो भैया, अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि आप आके कितना एक्स्ट्रा चार्ज देने वाले हो अपने दोस्त को इन 1000 रुपयों के अलावा। ओके, तो हमें सिंपल से क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, जो जो यहाँ पर ज़रूरत है उस चीज़ों को यहाँ पर पुट करना है। ओके, आपने कितना रकम लिया था, आपने कितना प्रिंसिपल लिया था, आपने लिया था 1000 रुपये, तो यहाँ पर आके 1000 लिख देंगे। और आपने कितने सालों तक लिया था, आपने लिया था सिर्फ 1 ही साल के लिए, तो यहाँ पर आके T के बदले 1 लिख लेंगे। और आपके दोस्त ने आप पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, दिया था, तो आपके दोस्त ने आप पर लगाया था 10% का, तो यहाँ पर आकर 10 लिख लेंगे। ओके, और ये जो नीचे फार्मूला में जो 100 है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देना है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देना है, तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा 100। ओके, ऊपर बच जाएगा 100, और यही आके एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि आप अपने दोस्त को देने वाले हो 1 साल बाद इन 1000 रुपयों के बदले, और इसी का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। जो भी आप अपने दोस्त को एक्स्ट्रा चार्ज दोगे, इसी का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, इसी का नाम है सूद मुफर्रद। ओके, देखो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसे निकालने के लिए हमें किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं थी। देखो हम सब जानते हैं कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है हर 100 रुपयों पर 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके, लेकिन आपने 100 रुपये नहीं लिए हैं, आपने लिए हैं 1000 रुपये। ओके, आपने तो 100 रुपये नहीं लिए थे, आपने लिए थे 1000 रुपये, मतलब इसका 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना आप वापस लौटाओगे। ओके, अगर आप 100 रुपये लेते तो आप आगे 1 साल बाद 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता, लेकिन आपने तो 1000 रुपये लिए थे, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये पे करना था। ओके, इसके लिए इतना बड़ा झमेला हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें सिंपल सा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हमें अगर मालूम होता ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो हम आके इसे चुटकियों में कर सकते थे। ओके, देखो आप जा रहे थे अपने दोस्त को पैसे वापस करने, पैसे लौटाने। ओके, तो टोटल अमाउंट आप अपने दोस्त को कितना वापस करोगे, चलो भैया ये भी देख लेते हैं। आप अपने दोस्त को कितना वापस करोगे, आप टोटल अमाउंट कितना वापस करोगे? आप करोगे जो भी आपने लिया था प्रिंसिपल, जो भी आपने लिया था असल रकम, वो तो लौटाओगे ही लौटाओगे, लेकिन साथ में आपको ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ये भी देना पड़ेगा। ओके, जो भी आपने लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो आप आगे टोटल अमाउंट कितना लौटाओगे? आप लौटाओगे 1000 रुपये प्लस एक्स्ट्रा 100 रुपये। ओके, तो टोटल अमाउंट आप जब लौटाने जाओगे तो आपको देना पड़ेगा 1100 रुपये। ओके, अगर इसी चीज़ को हम उर्दू में समझना चाहें तो टोटल अमाउंट मतलब कुल ज़र डट इज इक्वल टू असल ज़र, प्रिंसिपल को हम कहते हैं असल ज़र। ओके, असल ज़र प्लस सूद मुफर्रद। ओके, हम सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं सूद मुफर्रद। ओके, तो ये रहा एक और फार्मूला। ओके, जब भी आप अपने दोस्त को पैसे लौटाने जाओगे तो टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट होगा कुल ज़र डट इज इक्वल टू असल ज़र प्लस सूद मुफर्रद। ओके, तो मुझे लगता है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें थी वो हमने सीख ली हैं। ओके, हमने सीख लिया है कि एसआई किसे कहते हैं। एसआई कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, जिसे हम उर्दू में सूद मुफर्रद कहते हैं। और ये होता क्या है बोले तो, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आप अपने दोस्त को देने वाले हो, इसी को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसी का नाम है सूद मुफर्रद। ओके, और ये प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल उसी चीज़ का नाम है जो भी आप अपने दोस्त से उधारी ले रहे हो, जो भी आप रकम ले रहे हो, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। ओके, और टाइम पीरियड के बारे में आप अच्छे से जानते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने बहुत अच्छे से समझा है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, हर 100 रुपये पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दोगे 1 साल बाद, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और हमने अमाउंट भी देखा है। अमाउंट से क्या मतलब है, अमाउंट का क्या मीनिंग है? अमाउंट का मीनिंग है जो भी आप अपने दोस्त को पैसे लौटाने जा रहे हो, उसी को हम कहते हैं टोटल अमाउंट, उसी का नाम है कुल ज़र। ओके, तो ये जो कुल ज़र है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है?
आप जब अपने दोस्त को पैसे लौटाने जाओगे तो आप आके ये जो आपने उधारी ली थी वो भी दोगे, लेकिन साथ में आके जो आपके दोस्त ने यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज डाला था वो भी दोगे। ओके, तो कुल ज़र डट इज़ इक्वल टू असल ज़र प्लस सूद मुफर्रत। ओके, देखो ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, आपको 7th क्लास का जो मैथ्स का जो टेक्स्ट बुक है इसके पेज नंबर 145 में मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी आपको करना क्या है, आपको आके टेक्स्ट बुक ओपन करना है और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, लोगों का और भला हो, फ़ायदा हो, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो चलो भैया अब हम ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये रहा 2022 में पूछा गया हुआ सवाल। ओके, सबसे पहले हम सवाल ही पढ़ लेते हैं। इफ़ ₹5,600 अमाउंट्स टू ₹7,560 इन 4 years, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो रुपीस हैं 5,600 ये आके 7,560 हो गए हैं 4 सालों में, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। ओके, देखो मान लो कि आपने 5,600 रुपीज़ किसी से उधार ली है और 4 साल हो गए हैं और आप लौटाने जा रहे हो 7,560 रुपीज़। ओके, तो हमें ये बताना है कि इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। ओके, देखो ये फार्मूला तो आप सब जानते हो कि अमाउंट डट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट क्या है? जो भी आप पैसे लौटाने जा रहे हो उसे अमाउंट कहते हैं, तो यहाँ पर अमाउंट की जगह ये लिख लेते हैं 7,560। और प्रिंसिपल क्या है? जो भी आपने उधारी ली है इसे प्रिंसिपल कहते हैं, ये भी लिख लेते हैं 5,600 रुपीज़, और यहाँ पर यस सही ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, इसको इस साइड भेज देना है, तो ये हो जाएगा 7,560 माइनस 5,600। ओके, डेट इज इक्वल टू यस आई। ओके, अब हमें करना क्या है, सिंपल से माइनस कर देना है। 0 में से 0 को निकाल देंगे तो आ जाएगा 0, 6 में से 0 को निकालेंगे तो आ जाएगा 6, 15 में से जब 6 को निकालेंगे तो आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो 6 में से जब 5 को निकालेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, तो ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, हमें पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो भैया वो भी निकाल लेते हैं। देखो हम सब ये फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डट इज इक्वल टू PTR/100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी हमने निकाला था कितना, 1960, और प्रिंसिपल हमने कितना लिया था 5,600 रुपीज़, और ये कितने सालों के लिए लिया था, 4 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमें मालूम करना है, और ये जो नीचे 100 है फार्मूला में ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, और ये जो बचा कुचा है 56 और इंटू में जो 4 है इसे आके इस साइड भेज देंगे, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, आएगा ये इधर होगा 1960, और ये जो 56 नीचे आ जाएगा, और ये जो 4 है ये भी नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अकेला रह जाएगा R। चलो भैया इसे 4 से काटने की कोशिश करते हैं। 4 एकम, देखो अगर यहाँ पर ऊपर 200 होता, 196 के बजाय ऊपर अगर 200 होता तो ये आके 4 से जब हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 4 एकम 4, 50। ओके, लेकिन यहाँ पर 196 है, मतलब कितना कम है 200 से, 200 से 4 कम है, तो ये जाएगा 49 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर 196 को जब हम काटेंगे तो ये जाएगा 49 टाइम्स, और ये जो एक्स्ट्रा 0 है यहाँ पर ये ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 490 और नीचे बच जाएगा 56, और डट इज इक्वल टू R। ओके, अगर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो भैया इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 56, यहाँ पर है 490। ओके, देखो इसे आके हम 8 से काटेंगे, 8 छिके 48, तो यहाँ पर आके 4 हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर ये जो जब 4 ऐड कर देंगे तो 44 हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 में से 8 को निकालने पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 होगा, 8 में से 4 को निकालने पर 4 आएगा। ओके, देखो ये जो 42 है 56 से नहीं जाएगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर आशारिया लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। ओके, अब हम इसे 7 से काटने की कोशिश करेंगे, 7 छिके 42, तो यहाँ पर
4 आ जाएगा, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर आके ये जो जब 4 मिला देंगे तो ये 39 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 39। ओके, देखो 0 में से मतलब 10 में से जब 2 को निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 1 बचेगा मतलब 11 होगा। 11 में से जब 9 को निकालेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर आश्चर्य लिख लिया है तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, फिर से हमें इसे काटने की कोशिश करना है। अब हमें इसे काटने की कोशिश करेंगे 5 से। ओके, 5 से कोशिश करेंगे, 5 छक्के 30, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 पंजे 25, तो ये जो 3 है 28 हो जाएगा। ओके, तो ये जो 28 है यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75। ओके, हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर 3 पे। देखो हमने आंसर निकाला था 8.75। ओके, इसका मतलब है 8 प्लस 0.75। ओके, तो ये जो 0.7 है इसी को हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, ये जो 0.75 है इसी को हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, तो ये हो जाएगा 3/05%। यही हमारा सही आंसर है। ओके, देखो ये आसान सवाल था, इसमें हमें करना कुछ भी नहीं था। हम सब जानते थे कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और हम सिंपल इंटरेस्ट का अगर फार्मूला लगा लेंगे तो और थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा वक्त लगा है, ज़्यादा टाइम लगा है। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, लोगों का और भला हो, फ़ायदा हो, तो आप लोगों को करना क्या है, ये रहा 2017 का सवाल। चलो भैया इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल है इसे पढ़ लेते हैं। ओके, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 at 6.3% for 4 years is same as the simple interest on 1750 at 9% per annum, then the time period is in years। देखो ये सवाल हमसे क्या कह रहा है, कोई एक सिंपल इंटरेस्ट है जो कि इतने रकम पर इतना रेट से इतने सालों तक लगाया गया है, जो कि सेम है मतलब जो कि इक्वल है एक और सिंपल इंटरेस्ट जो कि इतने रकम पर इतने रेट से लगाया गया है। तो हमें आके ये जो दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है उसका टाइम पीरियड हमें बताना है। ओके, इस सवाल को कैसे करेंगे चलो भैया देखते हैं। देखो सबसे पहले हम आके ये जो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट 2 है, इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे, SI1 दैट इज इक्वल टू SI2। इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जो कि इतने रकम पर इतना रेट से इतने सालों तक जो लगाया गया है वो आके सेम है, वो आके इक्वल है किसके, एक और सिंपल इंटरेस्ट जो कि इतने रकम पर इतने रेट से लगाया गया है। ओके, अब हम इन दोनों फार्मूलाज को ओपन कर लेते हैं। ओके, P1 T1 R1 दैट इज इक्वल टू 100, यहाँ पर है P2 T2 R2 दैट इज इक्वल टू 100। ओके, देखो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम लिख सकते थे PT/100, लेकिन यहाँ पर नीचे 1 है इसलिए हमने हर चीज़ के नीचे 1 1 लिखा है। यहाँ पर 2 है तो हर चीज़ के नीचे हमने 2 2 लिखा है ताकि हमने कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, अब हमें आके सिंपल से क्या करना है, इसे कैंसिल कर देना है और ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो भैया वो भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, P1 मतलब प्रिंसिपल वन क्या है 2500 है, और ये कितना रेट से दिया गया है, कितना टाइम के लिए दिया गया है, ये दिया गया है 4 साल के लिए, तो यहाँ पर 4 ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये दिया गया है 6.3 के रेट से। ओके, तो यहाँ पर 6.3 लिख लेते हैं। ओके, अब हम ये जो SI2 है इसकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर लेंगे। ओके, SI क्या है, SI2 क्या है, SI2 है यहाँ पर पहले P2 लिख लेते हैं। P2 क्या है 17,050। ओके, और ये आके कितना टाइम के लिए दिया गया है हमें बताना है T2, और ये कितने रेट पर दिया गया है 9% पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। ओके, अब हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ काटा पीटी करना है। ओके, चलो भैया वो भी कर लेते हैं। इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, और ये जो 6.3 है इसे हम लिख सकते हैं 63/10। ओके, ये जो 6.3 है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यही लिख लेंगे। 6.3 को हम लिख सकते हैं 63/10। ओके, अब हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं 9 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 9 एकम 9 सत्ते। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 25 से काटने की कोशिश करेंगे। 25 सत्ते और 25 दा है 250। ओके, और कुछ जाएगा, यहाँ पर इस सांत से इस सांत को काट देंगे,
यहाँ पर ये जो 10 है, ये दो 10 को इस 10 से काट देंगे, यहाँ पर बच गया T2 और यहाँ पर बच गया 4। ओके, यही हमारा सही आंसर है। T2 दैट इज इक्वल टू 4, यही सही आंसर है। ओके, देखो ये भी एक आसान ही सवाल था, सिर्फ इसमें हमें करना क्या था, इन दोनों को इक्वल कर लेना था और ये जो वैल्यूज़ थे इन्हें पुट करना था और ये जो कैलकुलेशन था इसे करना था, बस इतना ही था। ओके, तो चलो भैया अब हम ये जो आखिरी सवाल है इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो सवाल है इसे ही पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है, चलो भैया पढ़ते हैं। If the simple interest is 12.5% per annum, then the number of years in which a certain amount of money is doubled is। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई एक रकम है, कोई एक सर्टन अमाउंट है जिसे आके इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया गया है, दिया गया है, तो हमें बताना है कि ये जो मनी है कितने सालों बाद आके जाकर डबल होने वाली है। ओके, देखो इस सवाल को करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल है इसे और अच्छे से हम समझ लेते हैं। ओके, देखो कोई सर्टन अमाउंट है, मतलब कोई रकम आपने उधार ली है। ओके, और ये जो उधारी आपने ली है इस पर कितना लगाया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर लगाया गया है 12.5 का। ओके, मतलब 12.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो कोई भी आपने मनी ली है इस पर लगाया गया है। ओके, तो आप जब पैसे लौटाने जा रहे हो तो आप आके दे रहे हो 2p, मतलब डबल दे रहे हो। डबल मतलब अगर आपने यहाँ पर p लिया है तो आप लौटाने जाओगे 2p। ओके, अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपये ली हैं तो आपको लौटाने जाने पड़ेंगे 2000। अगर आपने यहाँ पर 500 रुपये ली हैं तो आप लौटाने जाओगे 1000 रुपये। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपये ली हैं तो आप लौटाने जाओगे 200 रुपये। ओके, यही इस सवाल का मतलब है। तो हमें ये बताना है कि ये जो कोई भी मनी है ये डबल होगी इतने रेट से, लेकिन कितने सालों बाद, यही हमें बताना है। ओके, देखो सबसे पहले ये जो सवाल है इसे बेसिक मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो हम सब एक फार्मूला जानते हैं कि अमाउंट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, आप अमाउंट कितना देने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो 2p। ओके, और आपने कितना प्रिंसिपल लिया था, आपने लिया था p, और ऐसे ही हमें नहीं मालूम है, ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, अब ये जो p है, p को जब हम इस साइड भेज देंगे तो 2p माइनस p हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और 2p में से p को निकालने पर यहाँ पर आ जाएगा p। और जब हम SI मतलब SI जब हम सब जानते हैं, SI मतलब PT और बाई 100। ओके, तो ये जो SI है इसकी प्लेस में हम लिख सकते हैं PT और बाई 100। ओके, अब हम करना क्या है, इस P को इस P से कैंसिल कर देना है और ये जो 100 है इस साइड भेज देना है, तो 100 दैट इज इक्वल टू TR। ओके, 100 दैट इज इक्वल टू TR ये आ गया है, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दिया है, तो चलो भैया ये भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो 100 है ऐसे ही लिख लेंगे, और ये जो टाइम पीरियड है हमें पता करना है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना दिया है 12.5 ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, देखो ये जो 12.5 है मतलब ये जो 12.5 है, ये जो 12.5 है, 12.5 को हम 25/2 भी लिख सकते हैं। ओके, देखो 25 का आधा ही होता है 12.5। ओके, इसे कैसे करेंगे, इसे ऐसे कर सकते हैं, ये जो 2 है 2 को जब हम 12 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 24, और ये जो एक्स्ट्रा 1 है ऊपर, एक्स्ट्रा 1 को हम ऐसे ही कर लेंगे, और ये जो नीचे 2 है ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, तो जब हम इसे करेंगे तो आ जाएगा 25/2। ओके, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो 12.5 है इसे हम लिख सकते हैं 25/2। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 100, यहाँ पर t, यहाँ पर ये जो 12.5 है इसे 25/2 लिख सकते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, काटम पीटी करना है। 25 सेकंड 25 चौक, तो यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ पर नीचे 2 बचा है। जब ये 2 इधर चला जाएगा और इससे इंटू हो जाएगा तो 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, और यही इसका सही आंसर है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स कहाँ पर है, 8 ईयर्स है ऑप्शन नंबर 4 पे। ओके, देखो यही सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जब भी इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाए जिसमें आके ये जो मनी है, ये जो अमाउंट है, ये आके दुगना हो जाए, ये आके 4 गुना हो जाए, तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आपको नज़र आ जाए तो आपको आके ये जो इतना सारा बवाल है ये करने की ज़रूरत है नहीं, ये सिंपल सा फार्मूला याद रख लेंगे। और ये सिंपल सा फार्मूला क्या है, टी आर डट इज़ इक्वल टू n-1 इंटू 100। ओके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, चलो भैया ये भी बता देते हैं। इसमें टी से मतलब है, टी से मीनिंग है टाइम पीरियड, आर का मीनिंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मीनिंग है जो भी सवाल में दिया होगा वो। ओके, अगर सवाल में डबल दिया है तो एन की प्लेस में आपको लिखना है 2, अगर सवाल में ट्रिपल दिया है तो एन की प्लेस में आपको लिखना है 3, अगर सवाल में 10 गुना दिया है, 10 टाइम्स दिया है, 4 टाइम्स दिया है, 5 टाइम्स दिया है, कुछ भी दिया है तो वो जो
वो जो स्टेटमेंट होगा वो उसके बदले आपको लिखना पड़ेगा एन की प्लेस में। ओके, तो चलो भैया ये जो सवाल है इसे करते हैं। देखो टाइम पीरियड ही हमें बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया था 12.5। ओके, और एन मतलब एन यहाँ पर क्या दिया है, एन में बताया गया है कि डबल हो रही है अमाउंट, तो एन की प्लेस में हम लिखेंगे 2 और ये जो -1 है फार्मूले में ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 100 है ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, 2 में से 1 को निकालने पर 1 हो जाएगा और 1 × 100 100 ही होने वाला है। और ये जो 12.5 है इसे 25/2 भी लिख सकते हैं और ये जो टी है इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। ओके, अब हमें सिंपल से काटम पीटी करना है, 25 1 जा 25 4 जा, और ये जो 2 है जब इस साइड चला जाएगा तो इससे इंटू हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8, यही इसका सही आंसर है। ओके, देखो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, ये फार्मूला क्या है, TR = n-1/100। जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए जिसमें आके ये जो अमाउंट है कोई सर्टन अमाउंट है, या कि दुगना हो जाए या कि 4 गुना हो जाए या कि 10 गुना हो जाए, तो आपको आके ये फार्मूला लगाना है। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, लोगों का और भला हो, फ़ायदा हो, तो आप लोगों को करना क्या है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।